नाइन्थ का फोर्थ पार्ट देखिए, हमें यहाँ पर एफ एक्स जो है वो रूट एक्स एंड जो जी एक्स है वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स दे रखा है। हमें यहाँ पर फॉग ऑफ एक्स निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू है मॉड्यूलस ऑफ एक्स। यानी एफ एक्स में जहाँ भी एक्स है वहाँ पे आप मॉड्यूलस ऑफ एक्स रख देंगे, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स हम निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी एफ एक्स किसके बराबर है? रूट एक्स के। तो जी एक्स में जहाँ भी एक्स है वहाँ रूट एक्स रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमें निकालना है फॉग ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ में जहां भी एक्स है वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा दिस फंक्शन। गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स किसके बराबर है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स के। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को यहां पे रख देंगे तो ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसके सिक्स्थ पार्ट को देखेंगे तो एफ एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, जी एक्स है हमारे पास साइन पाई एक्स। तो गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां आ जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो सम इंटीजर मिलेगी, और हम जानते हैं कि साइन एन पाई 0 के बराबर होता है, बिकॉज साइन एन पाई इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। फॉग ऑफ एक्स जो है वो बराबर होगा एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की जो वैल्यू है वो है साइन पाई एक्स, तो साइन पाई एक्स यहां रख देंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन पाई एक्स, ये हमारे पास फॉग ऑफ एक्स यहां पे आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, इफ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ जो है हमारे पास वो क्या है? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड जी बी द मॉड्यूलस फंक्शन, और जो जी एक्स है वो मॉड्यूलस फंक्शन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गॉफ फॉग 5/2 माइनस गॉफ माइनस 5/2। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो फॉग और गॉफ हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। तो पहले हम इनकी डोमेन और रेंज लिखते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ एफ में आप रियल नंबर यहां पे पुट कर सकते हो। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यू रखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमेशा एक इंटीजर ही मिलती है। सिमिलरली यहां पर डोमेन ऑफ जी आप निकालोगे तो डोमेन ऑफ जी हमारे पास क्या होगी? रियल नंबर रख सकते हैं। और इसकी रेंज की बात करें तो रेंज यहां से जो है मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर से केवल पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। अब हम पहले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे गॉफ की बात कर रहे हैं, इसके बाद जी, ये जो है वो क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ जी है एंड रेंज ऑफ एफ है एंड डोमेन ऑफ जी है। अगर रेंज ऑफ जी
डोमेन ऑफ जी का सबसेट या बराबर हो जाए तो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ है हमारे पास जेड और डोमेन ऑफ जी है आर, तो सारे इंटीजर रियल नंबर्स के अंदर तो होते ही हैं, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो विच इंप्लाइज गॉफ एग्जिस्ट। तो जो गॉफ है वो तो एग्जिस्ट करता है। फॉग के लिए यहां पर डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी रेंज, ओके, रेंज ऑफ जी, यहां पे क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। चेक कैसे करते हैं, अब जो फंक्शन है वो यहां पहले जी है फिर एफ है, तो ये रेंज ऑफ जी हो गई और डोमेन ऑफ ये क्या हो गई, यहां पे एफ हो गई। तो अगर रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ का सबसेट या बराबर हो जाए, तो रेंज ऑफ जी है ये और डोमेन ऑफ एफ है रियल नंबर, तो सारे पॉजिटिव नंबर जो रियल नंबर्स के अंदर तो होते ही हैं, इज ए सबसेट, सो विच इंप्लाइज कि फॉग एग्जिस्ट करता है। तो अब ये एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फॉग ऑफ 5/2 माइनस गॉफ ऑफ -5/2, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी 5/2, इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ -5/2। जी में x की जगह 5/2 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f ऑफ, और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 5/2 माइनस जी f ऑफ -5/2, -5/2 मतलब माइनस का 2.5 यहाँ रख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.5। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है, इसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये वैल्यू हमें लोएस्ट देता है। अगर आप इसके अंदर 2.5 रखोगे तो 2.5 जो है वो 2 और 3 के बीच में है, तो ये हमें छोटे वाली वैल्यू 2 देगा। अगर आप इसमें माइनस का 2.5 रख रहे हो तो चेक कर लो, माइनस का 2 माइनस का 3, ये बीच में यहाँ पर है, तो इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, -3। इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वैल्यू हमेशा छोटी देता है, तो इसको सॉल्व करने पर -3 वैल्यू आ जाएगी, और ये तो पॉजिटिव है, तो ये f ऑफ 2.5 माइनस जी ऑफ -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रख देंगे, 2.5 माइनस मॉड्यूलस फंक्शन में रख देंगे, तो 2.5 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 से छोटा इंटीजर है 2 और ये प्लस का हो जाएगा, सो 2 - 3 इज -1। तो इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 आ रही है। क्वेश्चन 11 देखिए, लेट FR2R बी द आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट इज f ऑफ f एंड FOF है। तो जो हमारा आप कहें कि fx है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि x है। अगर आप वेरिएबल x लेंगे तो ये x आएगा, वेरिएबल y लोगे तो ये केवल y आएगा, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो हमें निकालना है f.f ऑफ x, तो ये बराबर हो जाएगा fx इंटू fx, यानी कि x इंटू x इज x स्क्वायर, और फिर हमें यहाँ पे इसका b पार्ट निकालना है, दैट इज FOF ऑफ x। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ fx, fx की वैल्यू है x, तो fx की जो वैल्यू है वो x आ जाएगी, दिस इज FOF ऑफ x। इसका सेकंड पार्ट है, इफ
एफ भी एनी रियल फंक्शन, यानी एफ एक रियल फंक्शन है जिसकी डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल। एंड लेट जी बी द फंक्शन 2x, और gx कोई फंक्शन है जो 2x है, तो वो कह रहा है देन प्रूव दैट गॉफ इज सेम एज f प्लस एफ। गॉफ की जो वैल्यू है वो f प्लस एफ के बराबर आएगी। तो पहले तो हम ये शो करेंगे कि गॉफ एग्जिस्ट करता है। देखो f की तो डोमेन और रेंज ये है, और जो g की डोमेन और रेंज है वो भी यही होगी। तो आप देखें तो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है, यहां से यहां f और ये g, दिस इज रेंज ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g। अगर रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g के बराबर या उसका सबसेट बन जाए तो गॉफ एग्जिस्ट करता है। तो रेंज ऑफ f जो है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब है कि जब उसमें आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो उसकी वैल्यू रियल ही आपको मिलेगी। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, सो विच इंप्लाइज कि जो गॉफ है वो एग्जिस्ट तो करता है। अब गॉफ ऑफ x की वैल्यू आप निकाल लो, तो गॉफ ऑफ x आ जाएगा हमारा g ऑफ fx, यानी कि g में जहां भी x है वहां आप fx रख दो, तो ये ट्वाइस ऑफ fx हो गया। हमें निकालना है f प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा fx प्लस fx, यानी कि ट्वाइस ऑफ fx। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि गॉफ इज इक्वल टू f प्लस f। तो जो गॉफ है हमारा वो f प्लस f के बराबर यहां पे आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिए, कंसीडर फंक्शंस f एंड g सच दैट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1। अब वो कह रहा है कि f एंड g हमें अपनी मर्जी से फंक्शंस मानने हैं और इस तरीके से मानने हैं कि गॉफ डिफाइंड हो एंड 1 1 हो, गॉफ 1 1 भी होना चाहिए। तो गॉफ डिफाइंड कब होता है, जब रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g का सबसेट या उसके बराबर आ जाए तो हमारा गॉफ डिफाइंड होता है। तो मैं f फंक्शन मानता हूं पहले, लेट f इज फ्रॉम 1 2 3 टू 1 2 3 4 5 सच दैट कि जो fx है वो x के बराबर है फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3, एंड हमने g मान लिया सच दैट g इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 टू 1 2 3 4 5, एंड किस तरीके से कि g1 तो आएगा 1, g2 आएगा 2, g3 आएगा 3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि gx जो है वो x मिलेगा फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3। जब इसमें 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2, 3 रखोगे तो 3, एंड g4 और g5 की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। इसके बाद अब हम गॉफ फंक्शन को देखते हैं। तो यहां आप देखो कि जो रेंज ऑफ f है वो डोमेन ऑफ g के बराबर है। रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, सो विच इंप्लाइज कि जो गॉफ है वो एग्जिस्ट तो हमारा कर रहा है, इस तरीके से हमने फंक्शन माना है। अब गॉफ होगा कहां से कहां तक, अगर f a to b है, g b to c है, तो जो गॉफ है वो a to c डिफाइंड होता है, a to c डिफाइंड होता है। तो ये होगा 1 2 3 से
1 2 3 4 5। अब जरा आप चेक करो, गॉफ 1 की वैल्यू निकालो। इसको लिख सकते हैं g ऑफ f1। f1 रखने पर 1 मिलेगा और g1 रखने पर भी 1 हमें मिलेगा। आप लिख सकते हो यहां पर कि जो f1 है वो 1 आएगा, f2 जो है वो 2 आएगा, f3 जो है वो 3 आएगा। सिमिलरली g1 जो है 1 आएगा, g2 जो है वो 2 आएगा और g3 जो है वो 3 आएगा। नाउ गॉफ ऑफ 1 तो आ गया ये, गॉफ ऑफ 2 आप निकालोगे तो वो आएगा g ऑफ f2 और g2 की भी वैल्यू है 2। गॉफ ऑफ 3 आप निकालोगे तो g ऑफ f3 यानी कि g ऑफ 3 दैट इज 3। आप चेक कर लो कि जो गॉफ फंक्शन है वो ऑन टू है। जब गॉफ फंक्शन की आप मैपिंग बनाओगे तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 1 से 2 2 से 3 3 से मैप कर रहा है, तो गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1। हमने इसी तरीके से गॉफ को माना है कि वो 1 1 हो रहा है। अब वो पूछ रहा है कि क्या f एंड g भी हमेशा 1 1 होना जरूरी है? तो f तो 1 1 है, बट जो g है हमारा वो 1 1 नहीं है, क्योंकि 4 और 5 जो है उनकी सेम इमेज 4 मिल रही है, तो g इज नॉट 1 1, बट गॉफ 1 1 आ रहा है। तो आप लिखेंगे सो गॉफ इज 1 1 बट f एंड g आर नॉट नेसेसरीली 1 1, कि f और g का 1 1 होना कोई जरूरी वहां पर नहीं है। अब ऑन टू के लिए हम करते हैं। ऑन टू के लिए हमने फंक्शन डिफाइन किए, f जो है वो 1 2 3 4 2 ABCD सच दैट कि f1 a मिलता है, f2 b मिलता है, f3 और 4 की वैल्यू c मिलती है। g को हमने ABCD टू 1 2 3, GA1 GB2 GC GD हमारे पास 3 है। आप समझो कि गॉफ तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g के बराबर है। तो यहां पे जो गॉफ है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है। नाउ अब हम देखते हैं गॉफ ऑन टू है या नहीं है, क्योंकि वो कह रहा था कि गॉफ इज ऑन टू, तो f एंड g का ऑन टू होना नेसेसरी है या नहीं है। तो गॉफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं g ऑफ f1, या फिर आप कहें कि गॉफ कहां से कहां डिफाइंड होगा। गॉफ इज फ्रॉम डोमेन ऑफ f टू डोमेन ऑफ f टू रेंज ऑफ g। अब निकालिए गॉफ ऑफ 1 की वैल्यू। इसको लिख सकते हैं g ऑफ f1। f1 है हमारे पास a और ga है हमारे पास 1, यानी 1 रखने पर वैल्यू 1 आ रही है, 1 1 से मैप करेगा। गॉफ ऑफ 2 g ऑफ f2 और f2 की जो वैल्यू है वो है b और gb की वैल्यू है 2। गॉफ 3 f3 की वैल्यू है c और gc की वैल्यू 3। गॉफ ऑफ 4 डिफाइंड करेंगे तो g ऑफ f4, f4 है हमारे पास c, सो gc इज 3, gc इज 3, यानी 3 और 4 3 से मैप कर जाएंगे। तो देखो 1 की प्री इमेज 1, 2 की प्री इमेज 2 एंड 3 की प्री इमेज 3 और 4 दोनों आ रहे हैं। मतलब गॉफ की जो कोडोमेन है वहां हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, सो गॉफ इज ऑन टू। आप लिखेंगे फॉर एवरी y
या फिर आप ऐसा लिख दो, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन ऑफ, every element of codomain of GOF have a pre-image, so GOF is onto। तो जो GOF है हमारा वो तो onto है। अब जरा चेक करो कि जब हम F की बात कर रहे हैं तो A की प्री इमेज 1 है, B की प्री इमेज 2 है और C की प्री इमेज 3 और 4 है, बट D से कोई भी मैप नहीं कर रहा, मतलब D की कोई भी प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स F इज नॉट ऑन टू। आप बोलेंगे कि यहां पर D बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ F, डू नॉट हैव अ प्री इमेज, so F is not onto। आप चेक करो कि GOF तो onto आ रहा है बट जो F है वो onto नहीं आ रहा, मतलब GOF के onto होने पर F और G का जरूरी नहीं है कि वो onto हो। तो आप लिखेंगे GOF is onto but it is not necessary that F and G are onto। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके F and G हैं वो भी onto हो या फिर 1-1 हो, दोनों में ही ये नेसेसरी नहीं है कि जो F and G हैं वो 1-1 या onto आपके होने चाहिए। क्वेश्चन 13 देखिए, इफ द फंक्शन FR इज fx इज इक्वल टू x प्लस 3 बाई 2 यहां पर है, एंड इसके बाद GR इज गिवन बाई GX इज इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड फॉग GOF, और हमें चेक करना है कि F इनवर्स जो है वो G के बराबर होगा या फिर नहीं होगा। तो पहले तो हम ये बताते हैं कि फॉग होगा या GOF होगा या नहीं होगा। तो GOF के लिए पहला फंक्शन F, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे G। सो दिस इज रेंज ऑफ F एंड डोमेन ऑफ G, और ये G की क्या है, डोमेन है। अगर रेंज ऑफ F जो है वो डोमेन ऑफ G के बराबर है, तो यहाँ देखो तो ये सभी आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो हमें चेक करने की ही ज़रूरत नहीं है कि इसकी रेंज आपकी इसके बराबर होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि रेंज ऑफ F इज इक्वल टू डोमेन ऑफ G, क्योंकि यहां रियल नंबर पुट करोगे तो रियल नंबर मिलेगा यहां पर भी। सो विच इंप्लाइज कि जो GOF है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ फॉग के लिए रेंज ऑफ G इज इक्वल टू डोमेन ऑफ F, सो विच इंप्लाइज कि जो फॉग है वो भी हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अब इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। फर्स्ट वन इज फॉग ऑफ X, तो ये हो जाएगा F ऑफ GX। GX जो है वो है हमारा 2x माइनस 3, यानी F में जहां भी हमारा X है वहां पे हम ये 2x माइनस 3 रख देंगे। तो 2x माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू x, तो ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास यहां पे आ रहा है। सेकंड हम निकालते हैं GOF ऑफ x, दैट इज G ऑफ fx। तो G ऑफ fx जो है वो है हमारा x प्लस 3/2, यानी G में जहां भी x है वहां ये वैल्यू आप रख दो। तो यहां पे आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 माइनस 3, कैंसिल हो गया। सो x प्लस 3 माइनस 3,
ये भी क्या आ रहा है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और जब व्हेन, ये हमने निकाल दिए, व्हेन फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आई एक्स, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि फॉग ऑफ एक्स जो है वो एक्स या फिर आई एक्स के बराबर आ जाए, और गॉफ ऑफ एक्स भी जो है वो आई एक्स यानी एक्स के बराबर आ जाए। जब फॉग और गॉफ दोनों को निकालने पर आइडेंटिटी आ रहा है तो सो एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो ये जो एफ और जी है ना, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर ये दोनों आइडेंटिटी आ जाएं तो ये एफ और जी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हमेशा होते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, इफ एफ जेड टू जेड बी डिफाइंड एज, कि जो एफ एक्स है वो 2x है, एंड फाइंड जी जेड टू जेड सच दैट कि जो गॉफ है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। हमें ऐसा जी एक्स निकालना है। तो हम लिख लेते हैं गॉफ ऑफ एक्स, यदि मैं लिख रहा हूं तो यहां x आना चाहिए, y लिख रहा हूं तो y आना चाहिए, क्योंकि गॉफ निकालने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आती है। अब g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स बराबर है हमारा 2x के, तो यहां रख दिया। मतलब मुझे g ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें मैं 2x वैल्यू रखूं तो x मुझे मिल जाए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस यहां जो वैल्यू रख रहे हैं लेट 2x इज इक्वल टू y मान लो, और यहां से आप x की वैल्यू निकालो, दैट इज y बाई 2। तो जो ये x है ना, ये gy है आपका, दैट इज y बाई 2, यानी g फंक्शन हमें मिल गया वो y बाई 2 है। अगर आप इसे x में कन्वर्ट करना चाहो तो gx इज इक्वल टू x बाई 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो जो gx फंक्शन है ना वो यहां पर x बाई 2 होगा। अब आप इसमें चेक कर लो तो 2x जब यहां रखोगे तो x मिल जाएगा। तो हमने एक ऐसा gx फंक्शन निकाल दिया जहां पर जो गॉफ की वैल्यू है वो हमेशा वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमें देगा। क्वेश्चन 15 देखिए, लेट एफ जेड टू जेड बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, फाइंड जी जेड टू जेड सच दैट कि जो गॉफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर हो। तो आप यहां समझो कि हम लिखेंगे गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आना चाहिए, y लिखते तो y आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स जो है वो x प्लस 1 है। मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें x प्लस 1 रखूं तो x हमारे पास आना चाहिए। आप लिखोगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। नाउ इस टर्म को y के बराबर मान लेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। यहां से x आ गया y माइनस 1, और जो x है वही gy है आपका, दैट इज y माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो x प्लस 1 को y माना, 1 को हम इधर ले गए, सो दिस इज y माइनस 1। अगर आप इसे x की टर्म्स में निकालना चाहो तो वो आ जाएगा x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। यानी gx वो फंक्शन है जहाँ पर अगर आप x प्लस 1 रखोगे ना तो आपको x मिल जाएगा। तो हमने वो g फंक्शन निकाल दिया जो गॉफ को आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 16 देखिए, लेट एफ जेड टू जेड एंड जी जेड टू जेड डिफाइंड है, और एफ एन है आपका 3n,
यानी जब इसमें आप n की जगह कोई इंटीजर रखोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, यानी रेंज भी इंटीजर हो गई। और यहां पर gn जो है, अगर ये n 3 का मल्टीपल हुआ तो ये होगा n/3, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ये होगा 0। और वो कह रहा है कि गॉफ और तो आइडेंटिटी दिखाना है एंड फॉग आइडेंटिटी नहीं आएगा, ये हमें दिखाना है। तो आप देखो, गॉफ की हम बात करें तो दिस इज f, दिस इज g एंड दिस फंक्शन इज गॉफ। तो गॉफ के लिए दिस इज रेंज ऑफ f एंड दिस इज डोमेन ऑफ g। तो अगर रेंज ऑफ f जो है वो डोमेन ऑफ g का सबसेट बन जाती है तो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आप देखो, डोमेन z रखोगे तो रेंज भी z है, z रखोगे तो रेंज भी z है, यानी सभी की डोमेन भी z है और रेंज भी z है। तो आप लिखोगे कि डोमेन रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। f की रेंज डोमेन ऑफ g के बराबर है, विच इंप्लाइज कि जो गॉफ फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ रेंज ऑफ g जो है वो डोमेन ऑफ f के बराबर है, सो फॉग भी एग्जिस्ट करता है। बट अब वो जैसा शो करने के लिए कह रहा है वैसा हम शो और कर देते हैं। यहां पे पहले हम निकालते हैं गॉफ, गॉफ ऑफ n निकाल लेते हैं, या फिर x निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां रखो, ये हो जाएगा g ऑफ fx। fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको ना n ले लो क्योंकि n की टर्म्स में दे रखा है। x ले लोगे तो भी हो जाएगा बट थोड़ा सोचना पड़ेगा। fn क्या है, 3n, तो ये आ गया g ऑफ 3n। अगर x लेते तो 3x आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो g में फंक्शन हम रख रहे हैं वो 3 का मल्टीपल है, डेफिनेटली 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 का मल्टीपल है। तो gn जो है वो हमारा होगा n/3। हमें चाहिए g3n, जहां पर भी n है वहां 3n रख दो, सो 3n/3 यानी कि n। तो जो गॉफ ऑफ n है वो n आ रहा है, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो गॉफ तो आइडेंटिटी आ गया। फॉग और निकालते हैं, तो फॉग ऑफ n ये हो जाएगा f ऑफ gn। अब यहां केस है, gn में 2 केसेस हैं तो दोनों हमें लेने पड़ेंगे। ज़रा चेक करें कैसे। तो जो fn है वो क्या हो जाएगा, gn देखिए ज़रा हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि gn हम यहाँ पे पुट करें, हो सकता है कि जो gn है वो n/3 हो, तो ये केस बन सकता है। या फिर हो सकता है कि जो gn है वो 0 हो। ये दोनों केसेस यहां पे बन सकते हैं। इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो fn/3 क्या आएगा, यहां रख देंगे 3n, तो फॉग आ जाएगा, जो फॉग है वो आ जाएगा 3 × n/3 एंड 0 रखोगे तो 0। यानी जो फॉग है वो 2 केसेस हमारे पास आ रहे हैं, n और 0। तो आप कह सकते हो कि जो फॉग है वो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जो फॉग है हमारा वो यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। चाहे एक भी केस ऐसा हो जहां पर ना हो तो हम यही कंसीडर करेंगे कि फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन 17 देखिए, इफ fx इज इक्वल टू e⁻x एंड gx इज इक्वल टू log x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड फॉग एंड गॉफ। इज डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ फॉग। तो पहले हम इनकी डोमेन रेंज लिखते हैं। तो डोमेन ऑफ f क्या होगी,
डोमेन ऑफ एफ यानी एक्स की जगह आप रियल नंबर रख सकते हो, और इसकी रेंज क्या मिलेगी, रेंज ऑफ एफ जो है वो 0 टू इन्फिनिटी होगी, क्योंकि यहाँ जो e की पावर x है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हमें मिलती है। तो यहाँ पर अगर gx की बात करें तो डोमेन ऑफ g उसने ही हमें बता दिया कि 0 टू इन्फिनिटी है। एंड इसकी रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ g लॉग से हमें रियल वैल्यूज मिलती हैं। अब हम चेक करेंगे कि फॉग गॉफ एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो गॉफ की बात करें तो पहला फंक्शन f, फिर उसके बाद g, ये जो है वो रेंज ऑफ f और ये है डोमेन ऑफ g। अगर रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट या बराबर हो जाए तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा। तो आप देखो रेंज ऑफ f है ये और डोमेन ऑफ g है ये, दोनों बराबर हैं। आप लिखोगे कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, सो विच इंप्लाइज कि जो गॉफ है वो एग्जिस्ट करता है। नाउ इसके बाद अगर आप देखो तो रेंज ऑफ g जो है वो डोमेन ऑफ f के बराबर है, यानी कि फॉग भी एग्जिस्ट करता है। अब हम फॉग और गॉफ को निकाल देते हैं। तो फॉग को जब हम निकालेंगे, फॉग ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ gx। gx की जगह वैल्यू क्या है हमारी log x, तो f ऑफ log x, यानी f में जहां भी x है वहां log x रख दो, तो e की पावर log x, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा x। गॉफ ऑफ x निकालते हैं तो ये हो जाएगा g ऑफ fx, यानी fx की वैल्यू है हमारे पास e की पावर x। अब g में जहां भी x है वहां e की पावर x रख दो, तो ये हो जाएगा log e की पावर x, यानी log और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा x। अब हमें इनकी डोमेन और रेंज की बात करनी है। अगर हमारे पास f a to b है और g b to c है, तो जो गॉफ है, गॉफ जो है वो a to c डिफाइंड होता है। तो गॉफ जो है वो हमारे पास कहां से कहां होगा, गॉफ जो है वो डोमेन ऑफ f यानी कि रियल नंबर टू रेंज ऑफ g, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर होगा। फॉग जो है वो डोमेन ऑफ g यानी 0 इन्फिनिटी टू रेंज ऑफ f यानी 0 इन्फिनिटी पर डिफाइंड होगा। अब आप देखो तो यहां पर डोमेन ऑफ गॉफ क्या है, डोमेन ऑफ गॉफ जो है वो रियल नंबर है, एंड डोमेन ऑफ फॉग जो है वो हमारे पास 0 इन्फिनिटी है। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं। तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ गॉफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ फॉग, तो वो इसकी डोमेन के बराबर नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 18 देखिए, इज fx इज इक्वल टू रूट एक्स एंड gx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर टू रियल फंक्शंस, देन डिफाइन फॉग एंड गॉफ। तो फॉग और गॉफ को हमें डिफाइन करना है। अब समझो कि डोमेन ऑफ f क्या होगी, कि f के अंदर हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू तो रख ही नहीं सकते, तो ये होगी हमारी 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी रेंज भी क्या आएगी, वहां भी हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। डोमेन ऑफ g जो है वो हमारे पास रियल होगी, x की जगह आप कोई भी वैल्यू रखने के लिए फ्री हैं। बट अगर आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो तो ये उसको पॉजिटिव बना देगा, ये नेगेटिव साइन नेगेटिव और ये नेगेटिव, यानी हमेशा यहां से
एक नेगेटिव वैल्यू ही हमें मिलेगी, यानी वैल्यू हमें मिलेगी -∞ टू -1। -1 से बड़ी छोटी वैल्यूज ही हमें मिलेंगी, क्योंकि ये -1 तो यहां पर फिक्स्ड है। अब इसके बाद आप देखो तो गॉप कब एग्जिस्ट करता है? जब रेंज ऑफ f डोमेन ऑफ g का सबसेट या बराबर हो जाए। तो रेंज ऑफ f है 0 टू ∞ और डोमेन ऑफ g है रियल, ये इसके अंदर है। तो आप लिखोगे रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। सो आप कहेंगे विच इंप्लाइज कि जो गॉप है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो निकाल देते हैं, इसको लिख सकते हैं g ऑफ fx। fx है हमारा √x, यानी g में जहां भी x है वहां √x रख दो। सो माइनस √x का स्क्वायर -1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, -x -1। और जो फॉग है वो कब एग्जिस्ट करता है? जब रेंज ऑफ g जो है वो डोमेन ऑफ f का सबसेट या बराबर हो जाए। तो आप चेक करो, रेंज ऑफ g इज -∞ टू -1 एंड डोमेन ऑफ f इज दिस। यहां पर तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और यहां पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ना तो ये इसके बराबर है और ना ही ये इसका क्या है, एक सबसेट है। आप लिखेंगे कैसे कि रेंज ऑफ g इज नॉट ए सबसेट और इक्वल ऑफ डोमेन ऑफ f, सो विच इंप्लाइज कि फॉग डज नॉट एग्जिस्ट, कि जो फॉग है वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम निकालेंगे ही क्या? तो हमें ये चेक करना जरूर आना चाहिए कि कब फॉग और जो गॉप फंक्शन है वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं।